हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा हिंदी का पाठ नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। ये एक पंजाबी लोक कथा से लिया गया है। ओके, तो ये पंजाबी लोक कथा है, उसे हमें भारत। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और जानते हैं क्या बताया गया है हमें इस कहानी में। तो पढ़ना शुरू करते हैं। 5वां पाठ है जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक किसान था, उसके बीवी का नाम था बिट्टो। और एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, मतलब किसान जो है बिट्टो से कह रहा है कि सुबह सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर किसान से कहा, मतलब किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये जो बातें हैं किसान अपनी बीवी बिट्टो को बता रहा होता है। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो बिट्टो अपने मतलब किसान जो उसके पति है उससे पूछते हैं, ठीक है, कि तुमने क्या जवाब दिया। ओके, सो आगे देख सकते हो यहाँ पे जो ये किसान है, यहाँ पे किसान अपनी बीवी जो बिट्टो है, इस लेडी का नाम बिट्टो है, इससे बातें कर रहा है। तो बता रहा है कि शेर आया था और उसे इस तरह से बोलकर गया। तो वो पूछती है कि तुमने क्या जवाब दिया। तो आगे क्या जवाब देता है उसको जानते हैं। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। ओके, तो किसान कहता है कि मैंने मतलब अपनी बीवी को बता रहा है, को जवाब दे रहा है कि मैंने कहा किससे? शेर से, कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। मतलब कि उसे पता ही आपको, किसान जो होते हैं अब बैलों की मदद से खेतों को जोतता है और खेत को जोत कर फसल उगाता है। ओके, फसल बोता है उसमें। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। ओके, सो यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। मतलब बिट्टो ये जब सुनती है कि वो बैल के बदले गाय को लेके जा रहा होता है, तो मतलब ले जाने की बात कही होती, तो बिट्टो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसने किसान को फटकारती, मतलब डांटती है उसको। ओके, घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? बिट्टो कहती है किसान को कि घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो तो घर में दूध नहीं, लस्सी नहीं। ओके, मतलब कहता है ना दूध होगा ना ही लस्सी होगा। बिट्टो कहती है कि अगर गाय चली जाती है तो हमारे घर में ना तो दूध होगा ना ही लस्सी होगा। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तो बच्चे फिर रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? ओके, तो बिट्टो को यह एक तरकीब सूझी। तभी बिट्टो को एक तरकीब सूझती है। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ओके, तो बिट्टो को एक तरकीब सूझता है और बिट्टो किसान से कहते हैं कि तुम फौरन खेत में जाओ और जाकर शेर से कहो कि बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ओके, तो किसान जो है डरते डरते खेत में जाता है और शेर के पास, शेर से कहता है, शेर राजा, हमारी गाय तो बहुत मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो जैसे उसकी बीवी बिट्टो ने बताया, तो वैसे ही जाकर वो शेर से कहता है किसान। तो ओके, यहाँ देख सकते हो कि अब ये बिट्टो जो थी, लेडी जिसका नाम बिट्टो, तो घोड़े लेकर आती है। यहाँ ये शेर है और ये किसान बैठा है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है इसको जानते हैं। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ओके, पगड़ की बात की गई, पगड़ी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। बिट्टो ने सर पे पगड़ी, इसको पगड़ बोला है कि पगड़ी बांधी हुई थी।
घोड़ा दौड़ाते हुए खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यह तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? तो जैसे ही बिट्टू वहां पर पहुंचती है, घोड़े के दौड़ाते हुए खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाती है। क्या कहती है? अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेर को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो कहता है मतलब कि बाकी कहाँ गए? ठीक है, तो बिट्टू ये सब बातें किसान से कह रही होती है। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो वो घोड़े से उतरती है बिट्टू और शेर की ओर बढ़ती है, फिर कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देख, इसे कहते हैं हिम्मत। तूने तो इतने डरपोक तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। ओके, तो इतना सुनकर शेर वहां से भाग जाता है, कांपने लगता है और कांपते भाग जाता है वहां से। और यह देखकर बिट्टू बोली, किसान से बोलती है कि देख, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। ओके, आगे क्या है? उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर को भेड़िया मिल जाता है और उससे पूछता है कि महाराज क्या मामला है, क्या बात है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा कुछ न शेर कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। तो शेर लोमड़ी से कहता है कि लोमड़ी मतलब यहाँ भेड़िए की बात की गई है। ओके, कि शेर कहता है कि कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। मतलब क्या हुआ था? जब ये शेर कहता कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची, आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया हंसता है। वह हंसता इसलिए है क्योंकि वह सुबह झाड़ी में ये सब छिपकर सारी बातें देख रहा होता है और बोलता है कि भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी। मतलब जो सारी कहानी सुबह हुई थी वो सारी बातें देख चुका होता है और कहता है, शेर साहब कह रहा है कि बादशाह वो तो बिट्टू थी जिसने आपको राक्षसी समझ लिया, मतलब आपने जिसे राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करें, करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो वो शेर को कहता है कि आप दोबारा जाइए और किसान से बैल मांगिए, अगर इस बार बैल आपको नहीं मिला तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरे पूंछ से बांध लो। ओके, तो क्या कहता है कि शेर मतलब मान नहीं रहा था, बट बहुत कहने सुनने के बाद शेर तैयार हो जाता है। ओके, और कहता है कि पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो भेड़िए से कहता है कि तुम अपनी पूंछ मेरे पूंछ से बांध लो। क्यों? अकेला शेर जाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराए। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। ओके, तो वो अभी फिर मतलब जो किसान था वो शेर और भेड़ियों को देखकर डरने लगता है और डर से थर-थर कांपने लगता है। लेकिन जो बिट्टू थी वो घबराती नहीं है। भेड़िए के पास जाकर कहती है, क्यों रे भेड़िए, तूने तो अभी वादा किया था, मतलब तूने मुझसे अभी वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन अभी तो तू सिर्फ एक ही शेर लाया है।
ओके, वह भी मड़ियल सा, भला इससे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। मतलब अब ये बिट्टो कहती है कि वह कि तू भेड़िया कहता है कि तूने कहा था, मुझसे वादा किया था कि तू 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो अभी एक ही शेर लाया, वो भी मड़ियल सा है, इससे खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी और कहती है कि कोई बात नहीं, इस वक्त यही सही है, यही दे दे मुझे, और कहकर आगे की ओर बढ़ती है। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। ओके, शेर के जैसे ही बिट्टो आगे की तरफ बढ़ती तो शेर के होश हवास उड़ जाते हैं। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, मतलब उसके पूंछ में बंधा हुआ था, तो जैसे भाग रहा था उसके पीछे वो भी घिसता चला जा रहा था भेड़िया, लेकिन शेर ने उसकी एक भी नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएंगे। ओके, तो शेर जो अब क्या होता है देखो, बिट्टो यहाँ पे जो बिट्टो थी, शेर के जब आगे बढ़ती है तो शेर वहां से डरकर भागता है, और जैसे ही शेर भाग रहा है और उसके पूंछ में जब भेड़िया बंधा हुआ तो वो भी उसके पीछे पे घिसता हुआ भागता जा रहा होता है। और उसके बाद जैसे भाग जाता है शेर, तो बिट्टो और जो किसान होते हैं दोनों ही आराम से रहने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि अब इन जितने भी कहानी के बाद ये भेड़िया और शेर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।